Hello and welcome you all to the YouTube channel. I am Prabhat Kumar Tiwari and pursuing masters from IIT BHU. अगेन आज हम लोग फिर प्लेन की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं, जिसमें कि हमने 2 लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। बेसिकली मेरा मोटो ये है कि यार मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जैसे ही हमारे पास ये समय मिला है मेंस के लिए, हम एटलीस्ट अपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज करें कि इस चैप्टर में करते क्या। बाकी तुम क्वेश्चन का प्रैक्टिस करो, तुम्हें जहाँ भी प्रॉब्लम आता है तुम उसमें कमेंट सेक्शन में पुट करो, मैसेज करो, हम उसका कोशिश करेंगे, जितना हो सकता है हमसे जवाब देने का कोशिश करेंगे। राइट, अभी हम उस पर हैं कि कम से कम तुम्हें सब कॉन्सेप्ट पता हो, ठीक है। तो उसी के रिगार्डिंग हमने बात किया था कि किसी भी प्लेन को अगर नॉर्मल वेक्टर और अगर एक पॉइंट मिल जाए तो उसे हम किसी प्लेन का इक्वेशन लिख लेंगे, ठीक। जो लोग भी अब वीडियो नहीं देखे हों वो पहले वीडियो को देखें, दूसरे वीडियो को देखें, फिर इस पे आए, ठीक है। यानी किसी भी प्लेन को देख करके उसका नॉर्मल कैसे लिखना और नॉर्मल को प्लेन कैसे लिखना, ये चीज़ें हमने सीख लिया था कि अगर कोई भी प्लेन गिवन है तो उसके एक्स वाई जेड का जो कोफिशिएंट होता है, अगर आप उसमें आई कैप जे कैप के कैप लगा देते हो तो वही तुम्हारा नॉर्मल वेक्टर हो जाता है। और अगर तुमको नॉर्मल वेक्टर गिवन है तो नॉर्मल वेक्टर में आई जे के हटाइए और एक्स वाई जेड चिपका दीजिए, वही आपका प्लेन हो गया। कांस्टेंट निकालने के लिए हम अलग अलग पुट करते हैं, ठीक। आज हम बात करने वाले हैं कि अगर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पैरेलल टू एनी गिवन प्लेन, किसकी बात करेंगे? इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू गिवन प्लेन, ठीक है। यानी कोई भी प्लेन का इक्वेशन लिखिए जो कि किसी गिवन प्लेन के क्या हो, पैरेलल हो। तो तुमको याद होगा यार कि अगर कोई भी प्लेन पैरेलल होगा, अगर मान लो ये दोनों प्लेन पैरेलल है, मेरा दोनों हैंड अगर प्लेन है तो क्या इसका नॉर्मल और इसका नॉर्मल सेम होगा, ठीक। तो अगर तुम एक चीज रट जाओगे कि अगर 2 प्लेन पैरेलल है तो दोनों का नॉर्मल वेक्टर सेम होगा। अगर दोनों का नॉर्मल वेक्टर सेम होगा इसका मतलब क्या होगा कि दोनों के एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट सेम होगा, ठीक है। कोफिशिएंट सेम हो सकता है, प्रोपोर्शन में हो सकता है, ठीक है, बट दोनों का नॉर्मल वेक्टर सेम होने का मतलब कि दोनों का एक्स वाई जेड का वैल्यू सेम होगा, ठीक है। तो यही चीज लिख लो कि इफ 2 प्लेन आर पैरेलल, if 2 plane are parallel then both the plane have same normal, ठीक है। दोनों प्लेन के पास क्या होगा, सेम नॉर्मल वेक्टर होगा। सेम नॉर्मल वेक्टर होने का मतलब ये हुआ कि अगर किसी प्लेन के पैरेलल प्लेन पूछा जाए तो नॉर्मल तो मिल गया, तुमको पॉइंट गिवन होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन देखो क्या करते हैं, find the equation of a plane, find the equation of a plane passing through one to one and parallel to the plane 2x plus 3y plus 4z equal to 7, ठीक है। यानी कि बोला है कि प्लेन का इक्वेशन लिखो जो कि यहां से पास होता है और इसके पैरेलल है। यार हमें प्लेन का इक्वेशन लिखने के लिए एक प्लेन पॉइंट चाहिए और एक नॉर्मल वेक्टर चाहिए। मेरे पास पॉइंट तो है और नॉर्मल वेक्टर कहां से आएगा, क्योंकि इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर हमको पता है 2y कैप 3j कैप 4k कैप। इसके पैरेलल प्लेन लिखना है तो जो इसका नॉर्मल वेक्टर होगा वही मेरे प्लेन का नॉर्मल वेक्टर होगा। मतलब कि जो इसके एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट है मेरे प्लेन के एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट वही होगा। आंसर आ गया। यानी सॉल्यूशन क्या है, सेम प्लेन होगा। यानी कि इक्वेशन ऑफ अ प्लेन वही होगा, क्या चीज, 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू लेम्डा। कोई कांस्टेंट अलग हुआ, क्यों, क्योंकि नॉर्मल वेक्टर तो सेम है, पॉइंट नहीं है, ये किसी और पॉइंट से पास हो रहा है, हमारा प्लेन इस पॉइंट से पास होता है, तो हम इसके करस्पॉन्डिंग कांस्टेंट निकाल लेते हैं। पास करा दो 1 2 3 से 1, 2, 1 से पास करा दो। पास करोगे तो क्या होगा, 2 + 6 + 4 इक्वल टू लेम्डा। लेम्डा का वैल्यू आ गया 12। यानी फाइनली मेरा प्लेन का इक्वेशन हो गया 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू लेम्डा। यानी तुम ये कह सकते हो कि अगर 2 पैरेलल प्लेन का इक्वेशन लिखना है तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड तो सेम रहेगा, बस कांस्टेंट में डिफरेंस आएगा, ठीक है। किस में डिफरेंस आएगा, कांस्टेंट में। तो काफी इजी फॉर्मेट है और इससे क्वेश्चन बहुत ही रेयर आते हैं, ठीक है। अब हम स्टार्ट क्या करने वाले हैं कि इक्वेशन ऑफ अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द गिवन प्लेन, ठीक है। इक्वेशन ऑफ प्लेन परपेंडिकुलर टू गिवन प्लेन, ठीक। अगर कोई भी इक्वेशन ऑफ अ प्लेन लिखना है किसी प्लेन के परपेंडिकुलर हो तो हम क्या करेंगे, तुम ध्यान दो, खुद से एनालाइज करो कि अगर 2 प्लेन मान लो ये परपेंडिकुलर है, मेरा दोनों हैंड अगर परपेंडिकुलर है तो एक का नॉर्मल वेक्टर दूसरे प्लेन के पैरेलल होता है। तुम अपने इस दीवार को देखो और उस छत को देखो, ठीक है। अगर रूप से तुम परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो इस दीवार के पैरेलल आएगा,
आएगा कि नहीं आएगा? यानी तुम एक चीज रट जाओगे कि अगर दो प्लेन परपेंडिकुलर है तो एक का नॉर्मल दूसरे प्लेन के पैरेलल होता है, और कोई भी प्लेन का वेक्टर हमारे पैरेलल होगा तो उसको हम अपने प्लेन का वेक्टर मानते हैं। ठीक, यानी अगर हमारे प्लेन के पैरेलल दो वेक्टर हमको किसी तरह से मिल जाए तो हम उनका क्रॉस करके नॉर्मल वेक्टर निकाल लेंगे। तो बस यही एक बात हमको ध्यान रखना है कि इफ टू प्लेन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर then normal of one plane will be parallel to other plane। ठीक, यानी अगर दो प्लेन पैरेलल परपेंडिकुलर हैं तो एक का नॉर्मल दूसरे प्लेन के पैरेलल होगा, और दूसरे प्लेन के पैरेलल हो तो हमें यही तो चाहिए यार कि मेरे प्लेन में मेरे को दो वेक्टर दे दो, मेरे प्लेन में या मेरे प्लेन के पैरेलल कोई दो वेक्टर मिल जाएगा, उनका हम क्रॉस कर लेंगे। ठीक, तो यानी कि अगर दो प्लेन परपेंडिकुलर हैं तो एक का नॉर्मल दूसरे के पैरेलल होगा। अब तुम ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन इस साल ही फेब में आया था। ठीक है, जेईई मेंस 2021 में फेब में आया था। लिखा क्या था कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन दिस एंड दिस। इस प्लेन को और इस प्लेन के परपेंडिकुलर लिखना था और यहाँ से पास होने वाला लिखना था। यार तुमको पता है सॉरी कि किसी भी प्लेन का इक्वेशन लिखने के लिए हमें क्या चाहिए, एक पॉइंट और एक नॉर्मल वेक्टर। पॉइंट तो इधर मिल गया, खुश होने की बात है, खुश हो लेते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं, क्योंकि नॉर्मल वेक्टर नहीं मिला। अब नॉर्मल वेक्टर कहाँ से मिलेगा? कहीं कोई डायरेक्ट दे दे, नहीं दिया। 3 पॉइंट दे दे, हम वेक्टर दो ठो बना लेंगे, नहीं दिया। दिया क्या कि तुम्हारा प्लेन इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए और इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। अब यार दो प्लेन अगर परपेंडिकुलर थे तो हमने क्या बताया था कि अगर दो प्लेन परपेंडिकुलर थे एक का नॉर्मल दूसरे प्लेन के पैरेलल होता है, यानी इसका नॉर्मल हमारे प्लेन के पैरेलल होगा, इसका नॉर्मल भी हमारे प्लेन के पैरेलल होगा, क्योंकि मेरा प्लेन जो मुझे लिखना है उसका रिलेशन इसके साथ भी परपेंडिकुलर का है, इसके साथ भी परपेंडिकुलर का है, यानी इनके नॉर्मल मेरे प्लेन में होगा, इसका नॉर्मल भी मेरे प्लेन में होगा। हो गया, अगर दो वेक्टर मेरे प्लेन में मिल गए उनका क्रॉस कर देंगे, आंसर चला है। हमें नॉर्मल और पॉइंट चाहिए। जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं पहले का वीडियो देखें अगर कहीं भी कन्फ्यूजन हो तो। ठीक है, यानी पहले प्लेन का नॉर्मल वेक्टर कितना आएगा? 3i कैप, आई जे के लगा दो, एक्स बाई जेड को हटा दो, 3i कैप प्लस जे कैप माइनस का 2k कैप। ठीक, दूसरे प्लेन का नॉर्मल वेक्टर कितना होगा? 2i कैप माइनस जे कैप माइनस 2i कैप माइनस 5j कैप माइनस k कैप। ठीक है, दोनों का नॉर्मल हो गया, एक्स वाई जेड हटाइए, आई जे के लगाइए। अब ये दोनों नॉर्मल वेक्टर मेरे प्लेन के पैरेलल है। अगर दो वेक्टर मेरे प्लेन के पैरेलल हैं तो नॉर्मल कैसे आएगा? इनको क्रॉस कर देते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, आई कैप जे कैप के कैप। क्यों क्रॉस करें? क्योंकि ये दोनों ही नॉर्मल वेक्टर मेरे प्लेन के पैरेलल हैं। अगर दो वेक्टर मेरे प्लेन के पैरेलल होगा तो उनका क्रॉस करेंगे तो नॉर्मल वेक्टर मेरे प्लेन का मिल जाएगा। हो गया 3 1 माइनस 2 2 माइनस 5 माइनस 1। ठीक है, 2 माइनस 5 माइनस का 1। आई कैप के साथ क्या आएगा? देखो आई कैप के साथ आएगा माइनस 1 माइनस 11 माइनस जे कैप के साथ देखो क्या आएगा? माइनस 3 पर प्लस का 1 माइनस के कैप के साथ क्या आएगा? माइनस 15 माइनस 2 प्लस का, ठीक है, माइनस का 17। ठीक है, माइनस 17 यानी फाइनली आ गया माइनस 11 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 17 के कैप। ठीक है, या तो माइनस कॉमन भी कर सकते हो। अब तुम मेंस के पेपर में अगर तुम देखते तो सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन था जिसका कि नॉर्मल वेक्टर 11 माइनस 1 और माइनस 17 था, यानी तुम्हें लेमडा कैलकुलेट करने का जरूरत है ना, तो तुम ऑप्शन डी करेक्ट कर देते। ठीक है, क्योंकि एक ही ऑप्शन था जिसमें कि 11x y और 17z दिया था, बाकी किसी में 6 दिया था, किसी में 5 दिया था, किसी में कुछ दिया था। ठीक, यानी कि इसी तरह कर सकते थे, लेकिन हम प्लेन का इक्वेशन लिख रहे हैं तो पूरा कर लेते हैं क्वेश्चन को। यानी इक्वेशन ऑफ अ प्लेन क्या होगा? माइनस 11x माइनस वाई माइनस 17z इक्वल टू लेमडा। लेमडा कहाँ से निकलेगा? इस पॉइंट से। सेटिस्फाइड करेगा, सेटिस्फाइड करा दो। माइनस 11 सेटिस्फाइड कराओगे क्या आएगा? माइनस 2, और यहाँ सेटिस्फाइड कराओगे तो क्या आएगा? माइनस का माइनस माइनस प्लस 51। लेमडा इक्वल टू क्या आएगा? 38। राइट, यानी लेमडा का वैल्यू 38 आ गया। मेरा इक्वेशन ऑफ प्लेन मिल गया। मेरा इक्वेशन ऑफ अ प्लेन क्या है? मेरा इक्वेशन ऑफ अ प्लेन क्या है? माइनस 11x माइनस वाई माइनस 17z माइनस वाई माइनस 17z इक्वल टू 38। तुम अगर माइनस कॉमन करना चाहते हो तो हटा दो, 11x प्लस वाई प्लस 17z
-38 नहीं +38 इक्वल टू 0, ये ऑप्शन दिया हुआ था, लेकिन तुम्हें 38 कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं था, क्योंकि 11, 1 और 17 के एक ही ऑप्शन था। बाकी ऑप्शन भी मैं पढ़ देता हूँ। बाकी ऑप्शन में था 6 - 5 2, 3x 10y2z, 6x 5y2z, और एक ऑप्शन था 11x + y + 17z + 38। 38 तो बाद की बात है, ऐसा ऑप्शन एक ही मिला तो क्या जरूरत, हमको यहीं पे प्लेन का इक्वेशन मिल गया था। हम लेमडा कैलकुलेट करते तब, जबकि ऐसा दो ऑप्शन हमें दिखता, नहीं दिखा मार देते, ठीक है। लेकिन फिर भी तो इस तरीके से तुम करोगे कि अगर दो प्लेन परपेंडिकुलर हैं तो दोनों का ही नॉर्मल वेक्टर मेरे प्लेन के पैरेलल हो गया। अब दोनों का नॉर्मल वेक्टर मेरे प्लेन के पैरेलल हो गया, मेरे प्लेन में दो वेक्टर मिल गया, हम उनका क्रॉस कर दिया, मेरे को परपेंडिकुलर वेक्टर मिल गया, ठीक। तो ये मेंस का क्वेश्चन था। देख लो, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर तो इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, कोई तोप बन के क्वेश्चन नहीं आते। बस प्रॉब्लम है कि तुम्हारे कॉन्सेप्ट नहीं अच्छे। जिसके कॉन्सेप्ट अच्छे उसको लगे कि बहुत ईजी क्वेश्चन लगे थे, ठीक है। जिसके कॉन्सेप्ट नहीं अच्छे उसके लगे पता नहीं कहाँ से आता, ठीक है। सो फोकस ऑन योर प्रोसेस। अब नेक्स्ट मेरा आता है कि इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन, ठीक है। ये एक अलग चीज़ है कि इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन, ठीक है। लाइन में अगर जो लोग पढ़े होंगे इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू इंटरसेक्शन ठीक। तो नेक्स्ट मेरा है इक्वेशन ऑफ अ प्लेन थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन, यानी दो प्लेन के इंटरसेक्शन से पास होने वाला प्लेन का इक्वेशन बताइए, ठीक है। दो प्लेन के इंटरसेक्शन से पास होने वाले प्लेन का इक्वेशन तुम बताओ, ठीक है। तो यानी दो प्लेन से एक फैमिली ऑफ प्लेन पास हो सकता है, बेसिकली वहां से हम लेमडा की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो इसका तरीका ये होता है लिखने का कि इफ टू प्लेन P1 = 0 एंड P2 = 0, ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। P1 = 0 एंड P2 = 0, मतलब कि राइट हैंड साइड में कुछ भी नहीं होगा। अगर कांस्टेंट भी होगा तो उसको उस साइड कर देना, कांस्टेंट भी होगा तो उसको उस साइड कर देना। P1 एंड P2 = 0, देन इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू देयर इंटरसेक्शन विल बी, इनके इंटरसेक्शन से जो प्लेन बनेगा उसका इक्वेशन होगा P1 + लेमडा टाइम्स ऑफ P2 = 0। जिसको मन करेगा P1 मानना, जिसको मन करेगा P2 मानना। ऐसा नहीं कहना कि सर इसको P1 माने कि उसको जो तुम्हें समझ में आएगा, जिसको P1 मन करे P1 मानना, जिसको मन करे P2 मानना। बस ध्यान रखना कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट भी लेफ्ट हैंड साइड लेके चले जाना। P1 + लेमडा टाइम्स ऑफ P2 = 0, ठीक है। ये क्वेश्चन, इस पर हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक। और इसी साल तुम्हारा एक क्वेश्चन आया था, इस पर हम एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। क्वेश्चन है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन दिस एंड दिस। देखो तुमको इस बार 0 = करके दिया है, अगर 0 = करके नहीं भी देता तो भी देते, यानी बोला कि इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास होने वाली एक प्लेन का इक्वेशन जो कि इस पॉइंट से भी पास होती है, इज दिस दिस दिस। ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन था जिसमें तुमको वैल्यू पुट करना था। ये जेईई मेंस 2021 में 17 मार्च का क्वेश्चन है, मॉर्निंग शिफ्ट का, ठीक है। यानी बोला है कि एक ऐसा प्लेन का इक्वेशन लिखो जो कि इनके और इनके इंटरसेक्शन से पास होता है और यहाँ से भी पास होता है। और प्लेन का इक्वेशन तुम पे आसान क्या है कि प्लेन का इक्वेशन कुछ ऐसा दिखेगा, ax + by + cz - 7 = 0, देन द वैल्यू ऑफ 2a + b + c। यार मैं अपना पहले प्लेन का इक्वेशन तो लिख लूँ। मेरे में प्लेन में भी ना x का कुछ कोफिशिएंट आएगा उसको a बोल देंगे, मेरे प्लेन में जो y का कोफिशिएंट आएगा उसको b बोल देंगे, z का जो कोफिशिएंट आएगा उसको c बोल देंगे। और कांस्टेंट 7 आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में d नहीं लिखा, क्वेश्चन में सीधा लिखा कि x y z और फिर -7। अगर तुम्हारा कांस्टेंट -7 नहीं आता है तो रीचेक करना, गलत है वो, ठीक है। तो एक बार तुम चेक कर लेना कि गलत तो नहीं आ रही, ठीक है। तो यानी हम इस क्वेश्चन को करते हैं, पहले हम अपना क्वेश्चन निकालते हैं, फिर ए बी सी का वैल्यू तो कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक। तो हमने क्या बताया था कि इंटरसेक्शन से पास होने वाली प्लेन का इक्वेशन क्या है, क्योंकि दिस प्लेन + लेमडा टाइम्स ऑफ दिस प्लेन, यानी क्या होता है P1 + लेमडा टाइम्स ऑफ P2 = 0। P1 क्या है, ये इक्वेशन है 2x - 7y + 4z -3 प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ दिस प्लेन 3x - 5y + 4z
प्लस 11 इक्वल टू 0। ध्यान रखना यार, हो गया, यही मेरा प्लेन है। इस प्लेन में कोई अगर मेरे को लेमडा बता देते मेरा प्लेन का इक्वेशन हो गया। ठीक, तो ये मेरा प्लेन हुआ। बोला कि तुम्हारा प्लेन यहाँ से पास भी होता है, पास करा देते हैं, -2 1 3 से पास कराओ, -2 1 3 से पास करोगे तो क्या आएगा, -2 -7 +12 -3। बस XYZ की जगह पर रखो, सॉरी ये -4 होगा, -4 -7 +12 -3 प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ, यहाँ रखो, -2 रखोगे तो क्या आएगा, -6 -5, यहाँ रखोगे 3 तो क्या आ जाएगा, 12 + 11 इक्वल टू 0। ठीक है, 12 + 11 इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से क्या आएगा, -2 प्लस लेमडा इंटू -11 + 11 कैंसिल हो जाएगा, 12 इक्वल टू 0। लेमडा का वैल्यू आ गया 1/6। लेमडा का वैल्यू पुट कर दो ला करके यहाँ पे, लेमडा का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, आंसर आ गया मेरा। ठीक है, लेमडा का वैल्यू इसमें हम पुट कर देते हैं, पुट करते हैं। मेरे प्लेन का इक्वेशन क्या था, 2x - 7y + 4z -3 प्लस लेमडा का वैल्यू कितना आ गया, 1/6, 3x - 5y + 4z + 11 इक्वल टू 0। एलसीएम ले लो जरा, एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, 12x - 42y + 24z + 18 प्लस का 3x माइनस का 5y प्लस का 4z प्लस का 11 इक्वल टू 0, क्योंकि एलसीएम में 6 है, 6 को मैंने इधर कर दिया। तुम जरा एक बार चेक कर लो, 3x और 12x मिलकर के कितना हो गया, 15x -42y -5y माइनस का 47y, 24z और 4z कितना हो गया, 28z। और ये कांस्टेंट जरा देखना, 18 एंड 11, सॉरी देखो माइनस का 18, हमने एक माइनस छोड़ दिया था। ठीक है, -18, 6 3 -18 और 11 माइनस का 7 आया इक्वल टू 0। क्वेश्चन में क्या बोला था कि तुम्हारा प्लेन ऐसा दिखेगा, ax + by + cz -7। मेरा प्लेन ऐसा दिख रहा है, ax + by + cz -7। -7 तो हमने मैच करा दिया, मतलब a का वैल्यू कितना है, चलो इसको हटाते हैं एक लाइन। a का वैल्यू कितना है, 15, b का वैल्यू कितना है, -47 और c का वैल्यू कितना है, 28। तो इसका वैल्यू नहीं बता सकते, 2a का मतलब 30, b का मतलब -47, c का मतलब +28 -7। ठीक है, -7, ठीक, 30 28 कितना हो गया, 58 47 54, आंसर आ गया 4। यानी यही तुम्हारा क्या था, आंसर था। ठीक है, यहाँ 0 मिस्टेक से लिख दिया था मैंने, इसका तो वैल्यू बताना था तुमको। ठीक है, यानी 2a + b + c -7 का वैल्यू बताना था यार, सिंपल सा बात है। उसने बोला था कि प्लेन का इक्वेशन लिखे, प्लेन का इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसको कंपेयर कर दिया इनके गिवन प्लेन से। इन्होंने एहसान किया था प्लेन दे करके। ठीक है, इनका एहसान चुका देते हैं भाई। a का वैल्यू 15 था तुम्हारा, b का वैल्यू -47 था और c का वैल्यू तुम्हारा 28 था। इन्होंने कहा था कि ऐसा जोड़ घटाव कर दो बच्चों वाला, हमने कर दिया बच्चों वाला काम। आंसर 4 आया था, जिन्होंने 4 लाया तो उनको 4 नंबर आया भी था। ठीक है, जिन्होंने नहीं किया तो उनको 1 भी नंबर नहीं गया था। थोड़ा सा और एहसान तुम पे दिखा, तो इस क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा एहसान था तुम्हारे ऊपर यार, कि उन्होंने 4 आंसर भी 4 था, नंबर भी 4 थे, नहीं करने पे 1 नंबर काटे भी नहीं, तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी। ठीक है, सो इस तरह से हम भी इंटरसेक्शन के प्रॉब्लम को करेंगे। जब भी दो प्लेन का इंटरसेक्शन, तुम लाइन का इंटरसेक्शन देखते होगे दोस्त, अगर 2 लाइन के इंटरसेक्शन से लाइन पास हो L1 + लैम्डा L2, 2 सर्कल के इंटरसेक्शन से एक सर्कल पास हो S1 + लैम्डा S2, उसी तरह से प्लेन में 2 प्लेन के इंटरसेक्शन से कोई प्लेन पास हो P1 + लैम्डा टाइम्स ऑफ P2। ठीक है, सो हमने आज 3 केस किया, पैरेलल प्लेन का, परपेंडिकुलर प्लेन का और ये प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन। ठीक है, इतना सब कुछ करने के बाद हमने 2-3 अच्छे क्वेश्चन भी किए जो इस साल आए थे, रिसेंट में आए थे, कई सारे क्वेश्चन आए थे। तुम करोगे, आई होप तुम्हें ये समझ में आएगा। जहाँ कहीं भी कन्फ्यूजन और प्रॉब्लम हो तुम कमेंट सेक्शन में पुट करो उसको, हम उसको देखेंगे और जहाँ भी प्रॉब्लम होगा हम जरूर उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, स्टे सेफ। ठीक।